आत्माओं का अस्तित्व एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव सभ्यता को रोमांचित और परेशान करता आ रहा है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और समाजों में आत्माओं के बारे में अलग अलग मान्यताएं और दृष्टिकोण हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक आस्थाएं इस विषय पर भिन्न दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। हिंदू धर्म में आत्मा का अस्तित्व मान्यता प्राप्त है। यह माना जाता है कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म के चक्र में रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा अगले जन्म के लिए यात्रा करती है। यह विचार भगवत गीता और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। बौद्ध धर्म में आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन आत्मा को निरंतरता में देखा जाता है, न कि एक स्थिर इकाई के रूप में। ईसाई धर्म में आत्मा का विचार है कि यह मृत्यु के बाद स्वर्ग या नर्क में जाती है। यह धारणा मुख्य रूप से बाइबल पर आधारित है। इस्लाम में भी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया गया है और माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय होता है और उसे जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्माओं का अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। विज्ञान भौतिक प्रमाणों और तर्कों पर आधारित होता है और अब तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण आत्माओं के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सका है। परामनोविज्ञान जैसे क्षेत्र इस विषय पर शोध करते हैं, लेकिन इनके निष्कर्ष अक्सर विवादित और अप्रमाणित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मस्तिष्क और चेतना के बीच के संबंध को समझने की कोशिश की जाती है। कई वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हमारी चेतना और अनुभव मस्तिष्क के कार्यों का परिणाम है और मृत्यु के बाद ये समाप्त हो जाता है। आत्माओं के अस्तित्व के विचार को सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में भी देखा जा सकता है। कई समाजों में आत्माओं की कहानियां और लोक कथाएं पाई जाती हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होती हैं। अनेक लोग व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इनमें से कई अनुभव आत्माओं के साथ मुठभेड़, भूत प्रेतों की कहानियां और रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित होती हैं। हालांकि इन अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करना कठिन होता है। आत्माओं का अस्तित्व एक गूढ़ प्रश्न है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी तक आत्माओं के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे स्वीकार करते हैं। यह विषय व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था, अनुभव और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है।